आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार की सच्चाई, जिसके नीचे हमने क्या लिखा है, दुख जाते नहीं, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। जबकि जीवन की सच्चाई को तो हमने बहुत ही बड़े सफेद रंग से दर्शाया। और दुख जाते नहीं के नीचे हमने मात्र छिप जाते हैं शब्द का इस्तेमाल लगाते हुए एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। देखिए, ये रंग ही अपने आप में एक गहरे अर्थ समझाते जाते हैं, लेकिन मनुष्य इन रंगों के संकेत को भी समझता नहीं है, शब्दों के भावार्थ को भी समझता नहीं है। फिर भी संसार में ही सुख ढूंढने का प्रयास मरते दम तक करता रहता है। और ये एक सच्चाई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कहा है कि ये संसार, ये जगत, ये माया, ये एक दुखल्य है। लेकिन यहाँ सुख आते हैं, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से वो सभी सुख अल्पकालिक होते हैं। और विशेष रूप से देखिए, राशि सुखों को ही संसार से जोड़ा जाता है। और ये जो तामसिक सुख, जिनको मनुष्य एक मादक पदार्थों से जोड़ता है या कुछ और ही ऐसी स्थितियों से जिसमें वो स्वयं ही अचेत होता जाता है। आज मनुष्य देखिए शराब का सेवन करता है, गुटखा, तंबाकू, कुछ ऐसे मादक पदार्थ खाता हुआ अपने आप को अचेत की स्थिति को ही एक सुखमय स्थिति समझता है। जबकि ये सभी स्थितियां अज्ञानतावश मनुष्य अपने जीवन में स्वयं ही भ्रमवश इनको एक सुख का नाम दे देता है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों में, तमोगुण को देखिए एक पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अनित्यगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, हालांकि नींद से भी जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी ये तमोगुण की स्थितियां सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए एक निंदा की पात्र होती है। इसलिए तो हम इसको देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। जबकि दूसरी ओर रजोगुण, इससे एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। सारा का सारा संसार देखिए एक राशि माना गया है। ये जो जितने भी आपके मेरे विषय भोग हैं, संसारी आकर्षण है, ये 5 विषय भोगों का ही संसार है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी एक रजोगुण की स्थिति से जोड़ा गया है। इसीलिए तो देखिए एक युवावस्था में जब मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है, देखिए जब रजोगुण छलांगे लगाता है, उस स्थिति विशेष को काबू में करने के लिए ये शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के संस्कार रचे गए। और ये जो विवाह का संस्कार युवावस्था में इसी उद्देश्य से रखा गया है, ताकि संसार का प्रवाह भी चलता रहे। और ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, इसको एक संस्कार रूप में देखिए, एक सामाजिक बंधन के रूप में इसकी एक स्थिति बनाई है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता। इसीलिए तो कहा गया कि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, ये सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। देखिए, आपके हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए सैद्धांतिक रूप से ही, तकनीकी रूप से ही ये तामसी बताया गया है। तामसी का अभिप्राय क्या है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो देखिए एक तामसी पदार्थ है। जिन तामसी पदार्थों का ये आपका हमारा शरीर बना है, इसके पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन मात्रा भी कहा जाता है और विषय भोग भी कहा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक इस संसार की या प्रकृति की रचना को समझना होगा। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, तो फिर प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ स्थिति का आपको में बोध होने लगता है। क्योंकि माया जड़ है, माया के 3 गुण जड़ हैं। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया है। देखिए, तमोगुण को पदार्थ से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है।
यानी बिना सतोगुण का संग किए, सत्संग किए, परमात्मा की सम्मुखता बनाए बिना आपके हमारे जीवन में देखिए आनंद की स्थितियां बनती नहीं है। ये जो हम रजोगुण में ही छलांगे लगाते हैं, ये रजोगुण का संग जितना भी हम कर लें, ये अल्पकालिक सुख देते हैं। ये जितने भी पदार्थों के सुख हैं, ये सभी सुख अल्पकालिक होते हैं। देर सवेर से देखिए फिर दुखों में बदल जाते हैं, क्योंकि तमोगुण की स्थितियां सहज ही मनुष्य में अज्ञानतावश बनी रहती है। इसलिए तो बार बार कहा गया है, सतोगुण का संग करो, ज्ञान बढ़ाओ, ताकि हम सुखमय स्थिति में स्थित हो। यानी कि पदार्थों पर हम क्रिया करते हैं, और क्रिया जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होती तो फिर पदार्थों का हम सही सही सुख ले नहीं पाते। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार ये जो आपके हमारे घरों में माता जी, बहन, पत्नी जो भी खाना बनाती हैं, वो भी खाना बनाने का ज्ञान रखती हैं, इसलिए वो स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। जब कभी देखिए घर में कोई ना हो और हम स्वयं खाना बनाते हैं, तो देखिए पदार्थ तो रसोई में पहले जैसे ही रखे होते हैं, और हम क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन आपको में ज्ञान नहीं होता। देखिए यहाँ 3 गुणों की स्थिति को आपको में चिंतन करना चाहिए। देखिए पदार्थ रखे हैं, इसका भी तमोगुण की स्थिति है। क्रिया आप और हम कर रहे हैं तो रजोगुण की स्थिति, लेकिन आपका मेरा सत्वगुण कमजोर है। सत्वगुण कमजोर का अभिप्राय क्या है कि आपको में ज्ञान नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में जितने भी हम क्रियाएं करेंगे उन पदार्थों पे, वो कोई सही स्वादिष्ट खाना बना नहीं सकेंगे। ठीक इसी तरह आपका हमारे जीवन में जब तक सत्वगुण की स्थिति प्रधान नहीं होगी, देखिए ज्ञान को विशेष महत्व सभी स्थितियों में दिया है। इसीलिए तो कहा जाता है ये सत्वगुण मुक्तिदायक है, जबकि ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ये तो बंधनदायक है। देखिए शब्दों के भावार्थ समझिए, गुणों की स्थितियों को समझिए, फिर अपने जीवन की सच्चाई को उस प्रकृति के गुणों से मेल करवाइए, तो बात आपको हमें समझ में आने लगती है। ये जीवन का जो खेल है, जिसमें यहाँ पर हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से बंधे रहते हैं। बंधे क्या रहते हैं, देखिए हम इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा इन 3 गुणों का रंग आपके हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। अक्सर हम देखिए सत्वगुण का संग करते ही नहीं, रजोगुण को हम छलांगे लगाते हुए गले लगाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। देखिए तमोगुण एक बुराई है। जब तक उस स्थिति विशेष को हम ज्ञान पूर्वक समझेंगे नहीं, देखिए हम पदार्थों का जब संग करते हैं, आप पहला रसगुल्ला खाते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा तीसरा उतना अच्छा लगता नहीं, और चौथा पांचवा खाने की देखिए इच्छा ही नहीं होती। यदि हम खाते हैं तो वो दुख देता है। देखिए मनुष्य की स्वभाव क्या है, हम सुख पकड़ना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। अब आत्मा तो देखिए सभी जोनियों में, सभी जोनियों का अभिप्राय क्या है, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये क्रमशः देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तो अचेत जोनि है। अब वनस्पति जोनि तो लगभग 99.99% देखिए अचेत मानी गई है, जबकि इससे आगे की जो जोनियां हैं, देखिए जैसे रेंगने वाले जीव हैं, अक्सर आपने देखा होगा ना वनस्पति में, अब बंद गोभी में, बैंगन में कुछ रेंगने वाले छोटे छोटे जीव निकलते हैं। अब उनकी टांगे ही देखिए कितनी अधिक होती है, वो रेंगते हुए चलते हैं। ये एक वनस्पति से आगे उनकी एक उन्नति होती है। फिर इसी तरह कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, देखिए ये सभी स्थितियां, आज हमारा विषय नहीं है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इस प्रकृति की व्यवस्था को समझना होगा। यानी कि ये प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, ये जगत एक दुखालय है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्य है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपको हमें उतने उतने अंश में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए ये एक सच्चाई है। जैसे मैं अभी इस वीडियो में हम बता रहे हैं ना कि दुख जाते नहीं हैं, क्योंकि संसार दुखालय है। आप एक दुख का निवारण, एक समस्या का निवारण करते हो, क्योंकि समस्या तो देखिए दुख देती है,
यानी एक समस्या का निवारण होने के बाद फिर कोई नई समस्या आ जाती है। उस समस्या से भी जब हम निपटते हैं तो फिर कोई तीसरी समस्या आ जाती है। ये कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए दुखमय स्थितियां बनी रहती हैं। ये बीच बीच में देखिए जो सुख आते हैं ये अल्पकालिक होते हैं। ये राशि सुख जितने भी होते हैं अल्पकालिक होते हैं। अब रसगुल्ले का स्वाद आप कितनी देर दे सकते हो। इसी तरह देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श, अब किसी भी आप विषय का सुख देखिए ये अल्पकालिक सुख है। आप इनको होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। देखिए ये एक सच्चाई है। इन स्थितियों पर हम चिंतन करते नहीं हैं। जबकि परमात्मा का जो एक आनंदमय स्थिति है वो सदा बनी रहती है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं है। जबकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान मनुष्य का तभी स्थित रहता है जब हम परमात्मा की सम्मुखता करते हैं। देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य चित आनंद, और आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है। यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। जबकि ये जो माया है ये माया के गुण समाप्त नहीं होते। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य बने रहते हैं। इन तीन गुणों से जो 23 तत्वों का इनका पसारा है, परिवार है, ये अनित्य कहा जाता है। कभी कभी आपने ऐसे शब्द सुने होंगे ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म का अभिप्राय देखिए एक नित्य सत्ता से है। अब उस नित्य सत्ता, क्योंकि ब्रह्म तो देखिए परमात्मा के लिए आता है। ये जो सर्वव्यापी सत्ता है, जिस सर्वव्यापी सत्ता की मौजूदगी के कारण ही ये जो माया जड़ है ये एक परिवर्तनशील नजर आती है। जबकि साधारण शब्दों में अक्सर आपने ये दो शब्द सुने होंगे, प्रकृति एक परिवर्तनशील है। यानी प्रकृति के साथ परिवर्तन शब्द सदा ही लगा रहता है या क्रियाशीलता शब्द लगा रहता है। जबकि सच्चाई क्या है कि माया ये मात्र एक यंत्र है। ये तीन गुणों की एक रचना है। रचना क्या है देखिए, ये एक नित्य सत्य है, अनादिकाल। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सत्य चित आनंद शब्द के ऊपर बार बार चर्चाएं आती है। यानी कि परमात्मा सच्चिदानंद है, हम सभी जीवात्मा सत्यचित हैं, और ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, इनको यंत्र को हो किसी भी स्थिति से देखिए आप समझो ये एक नित्य सत्य है, लेकिन ये जड़ है। इन तीन स्थितियों को आपको में समझना ही एक पूर्ण ज्ञान है। और जबकि मनुष्य देखिए मरते दम तक सत्संग करता हुआ देखिए दिखाई देता है, लेकिन इन स्थितियों पर यथार्थ चिंतन करता नहीं, अपने जीवन के रहस्यमय स्थितियों को समझता नहीं। क्योंकि जब तक हम देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर चिंतन नहीं करते, चिंतन इतना निरंतर आपको में गहरे तल पर करते रहना होता है कि आपके बड़े कार्य शरीर में वो जो पहले के अज्ञानता के संस्कार, देखिए भोगों की स्थिति हो या अज्ञानता की स्थिति, वो एक ही बात है। देखिए रजोगुण और तमोगुण ये लगभग पड़ोसी कहे जाते हैं। हम तो अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए इनको हम 1, 10, 100 से संबोधित करते हैं। 1 और 10 पास पास है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड रचे गए वो आपको मैं 10 से 100 की ओर ले जाने के लिए। अभी कुछ देर में देखिए नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको मैं परमात्मा से जोड़ती हैं। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए देखिए आपको में सात्विक बनना होता है। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको में सत्संग करना है। सत्संग का देखिए, क्योंकि रजोगुण आपके मेरे किए गए सत्संग को कमजोर करता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जो राशि मनुष्य है वो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, उनका श्रद्धापूर्वक सत्संग होता नहीं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए राशि मनुष्य द्वारा ऐसे किए गए सत्संग की भी एक प्रशंसा की गई है। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में जैसे बच्चे रोते धोते जाते हैं, उनको बात समझ नहीं आती, इसी तरह संसारी मनुष्य, राशि मनुष्य ये सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं।
आरंभिक स्थितियों में इनका सत्संग बेमन से का अभिप्राय देखिए, ये रोते धोते ही करते हैं, लोभ से करते हैं, भय से करते हैं। ज्ञानपूर्वक स्थिति आरंभिक स्थितियों में बनती नहीं, लेकिन आरंभ कहीं ना कहीं से तो देखिए करना ही होता है। अब कोई मनुष्य देखिए बचपन में ही कोई कॉलेज में तो उसका एडमिशन हो नहीं सकता। आरंभ में देखिए हमने भी एक नर्सरी कक्षा में एडमिशन लिया, फिर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। अक्सर आप देखोगे ना, पहली से 5वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज ही दिया जाता है, एक सामान्य ज्ञान के आधार पे। कभी भी किसी को फेल नहीं किया जाता। ये मेरा देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है। किस लिए? ताकि वो आगे जाए, उसकी थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ती जाए। अब फिर उसका देखिए जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, उसका ज्ञान परिपक्व होता है, तो फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है। उसको बात समझ में आ जाती है कि पढ़ाई मेरे लिए कितनी जरूरी है। ठीक इसी तरह बचपन अवस्था में, युवावस्था में ये सत्संग की स्थितियां समझ नहीं आती, परमात्मा की स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, क्योंकि बचपन अवस्था तामसी होती है, अज्ञानता में बीतती है, और युवावस्था में रजोगुण प्रधान होता है। ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां देखिए सत्वगुण का ज्ञान करवाते नहीं। ज्ञान होता है सत्वगुण में, रजोगुण में तो देखिए एक धुंधली स्थिति होती है। अब धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जब हमें सत्वगुण ही नजर नहीं आता तो फिर परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। अब उसको पहचानने के लिए, जुड़ने के लिए आपको में एक अपनी एक परिपक्व स्थिति बनानी होती है। जैसे आईएएस की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में वही मनुष्य बैठ पाता है जो उससे पहले का प्रिलिमिनरी टेस्ट को उत्तीर्ण करता है, पास करता है। और यदि हम देखिए सत्वगुण में अपने आप को मजबूत स्थिति में ला नहीं पाते तो फिर राजसी मनुष्य देखिए परमात्मा से तो जुड़ नहीं पाता। जुड़ने के प्रयास करना तो अच्छी बात है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। हम तो देखिए पिछले लगभग 4.5 वर्षों से प्रतिदिन ही वीडियो बनाते आए हैं, जिनकी संख्या देखिए अब लगभग 1850-70 तो हो चुकी है। इन सभी स्थितियों पर यानी कि प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से ही आपके बारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्मशय बनाते हैं, उसका कारण शरीर में कर्मशय बनता है। उस कर्मशय के आधार पे ही देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि जो शरीर माता के गर्भ में बना वो एक निश्चित सांसें लेके आया, आयु लेके आया। वो निमित्त मात्र जब सांसें पूरी हो जाती हैं तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बनने से मृत्यु हो जाती है। अब कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां, कहते हैं ना व्यापार में जैसा जैसा आपका हमारा लेखा जोखा बन जाता है, ठीक इसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में देखिए कर्मों का व्यापार करता है। जैसा जैसे कर्म करता है, संस्कार बनाता है, वो जो कारण शरीर में बन जाते हैं। अब मरते समय वहां जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जैसे आप परीक्षा में देखिए जो लिख के आते हैं नंबर उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह स्थूल शरीर के छिनते ही वो कारण शरीर यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु आते ही जो कारण शरीर में जो जो हमने किया होता है, लिखा होता है, उसके आधार पर फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को यथार्थ, इनके भावार्थ समझने होंगे, ताकि हम इस दुख रूपी सच्चाई को पहचानें और सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत करें। ताकि फिर सत्वगुण मजबूत होने से फिर आपके हमारी योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आरंभ होती हैं और वो आपको हमें कार्य शरीर शुद्ध करती है। कार्य शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर अज्ञानता की स्थितियां जो आत्मा के ऊपर पहले थी वो अब समाप्त हो जाती है। आत्मा अब मायातीत हो जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर का तो देखिए बंधन अपने आप ही समाप्त हो जाता है, कोई प्रयास नहीं करता। जैसे स्थूल शरीर की एक मृत्यु आती है तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे नए शरीर का, भौतिक शरीर का कोई बंधन ही नहीं, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है। यानी ऐसी स्थिति बनने पे फिर आत्मा एक परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा,
और ये समझ तभी आती है जब मनुष्य को इस बात का यकीन हो जाता है कि इस संसार में देखिए दुख जाते नहीं। इसलिए आज हमने देखिए दुख जाते नहीं को अपना एक मुख्य आधार जीवन की यानी कि संसार की एक सच्चाई के साथ जोड़ा है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, ताकि इस संसार की सच्चाई को हम पहचाने और अपने लक्ष्य की ओर, परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य आपका मेरा एक बना हुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी मनुष्य दुख रहित स्थिति से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि परम सुख पाना चाहते हैं। उस परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद परमात्मा का ही एक पर्यायवाची स्थिति है। इसलिए हमें आज नहीं तो कल परमात्मा की ओर सम्मुख होना ही होगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपने जीवन को अनुशासित सात्विक बनाते हुए परमात्मा की ओर अपने जीवन को लगाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उछल रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी तरह की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और अब तो हमने पिछले 1.5-2 महीने से देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों के ऊपर या आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के ऊपर एक लघु उत्तर 2-2.5 मिनट में देने का एक प्रयास करना आरंभ किया है। तो आपके प्रश्नों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।